अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सफीर खान। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का कहना है मुल्क में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत रही है। गरीब के साथ जुर्म हो जाए तो वो समझता है इससे इंसाफ नहीं मिलेगा। FIR के अंदराज से तफ्तीश तक नई इस्लाहात मुतारिफ करवाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। पंजाब में डेंगू के 136 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में मजीद 313 मुस्बत केसेस सामने आए। इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने बताया पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को CPEC में शिरकत की दावत दे दी, जिसका मकसद अफगान मईशत को सहारा देने के मौके तलाश करना है। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर उमर अयूब खान के मुताबिक आलमी बरादरी की जानिब से माशी इस्लाहात को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक के 6 शराइत पर अमल कर लिया है। पाकिस्तान ने तवानाई सेक्टर की शराइत पर अमल दरामद किया। इसके अलावा गर्दशी कर्जों को रोकने के लिए इकदाम किया और बिजली की सब्सिडी पर नजरसानी की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 52,635 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,742 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 39 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। पेट्रोल महंगा करने की सिफारिश के बाद एक और परेशान कुन खबर आ गई। बिजली भी ₹1.95 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत ₹1.95 बढ़ाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में जारी किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत ₹5.25 फी लीटर तक बढ़ सकती है। डीजल की कीमत में ₹3.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना और वजीर आजम की मशावरत से होगा। मुल्क में 7वें मरदम व मकानात शुमारी 1 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक होगी। इस पर 23 अरब रुपए लागत आएगी। वजारत खजाना ने इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए है। बकिया रकम मरदम शुमारी के आगाज पर फराहम की जाएगी। NCOC ने खबरदार कर दिया 30 सितंबर के बाद गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियां लागू हो जाएगी। वही अफराद कल से हवाई जहाज और रेलगाड़ी में बैठ सकेंगे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। गुलाम सरवर खान ने कहा नून लीग में शमूलियत की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलीदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मैं सख्ती से इस खबर की तरदीद करता हूँ। मुझे वजीर आजम इमरान खान की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पर यकीन गैर मुतज़लज़ल है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज़।